इमरान मसूद क्या कह रहे हैं वो आपको सुना दें। देखिए क्या हो गया, उस बच्ची ने 4 क्वेश्चन करे एनटीटीए में, उसने डाला कि साहब मैंने ये अटेम्प्ट किए थे और ये मेरे सही हैं, मेरे सही हैं। उसने आकर मेरा 2 बार डाल चुकी, लेकिन एनटीटीए से कोई जवाब नहीं है। और उसको अगर 16 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसके 4 क्वेश्चन है, उसको 16 नंबर प्लस होंगे, उसको 16 नंबर मिल जाएंगे, उसकी रैंक बहुत हाई हो जाएगी। अब उसे कॉलेज नहीं मिलेगा, गरीब बच्ची है। तो ये पोजीशन है कि मैंने उससे लिखवा कर इसीलिए लिया, ये पूरा देकर गई है वो बच्ची मुझे भी। और 4 क्वेश्चन उसके हैं जो उसके अंदर ओमर शीट के अंदर वो नहीं कर रहा है। तो ये जो एनटीटीए की गड़बड़ियां हैं, इन्हीं गड़बड़ियों के खिलाफ तो सारा ड्रामा है ये। आप लोग लगातार जो युवाओं के ऊपर मुकदमे अभी भी हो रहे हैं, मैं किसी के आईक्यू ईक्यू पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रही हूँ सज्जन जी, लेकिन क्या वाकई में इमरान मसूद समझदारी की बात कर रहे थे? नहीं, देखिए त्रासदी क्या है कि इमरान मसूद से आप बहुत सारे मुद्दों पे बुलवाइए, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे बुलवाइए, वक्फ पे बुलाइए, 3 तलाक पे बुलवाइए, उनसे शिक्षा पे बुलवा रहे हैं आप। भाई पार्टी ने इनको अधिकृत किया होगा तभी तो इनका फुटेज लगातार आए जा रहा है। इसमें अधिकृत क्या है? अल्पसंख्यक हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों की हितैषी दिखना चाहती है। तो सलमान खुर्शीद कहां चले? राहुल गांधी डायरेक्ट बात नहीं करते, राहुल गांधी जो है वो सीधा आरोप लगाते हैं सरकार पर, वोट चोरी, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, पेपर चोरी, यही सब तो चल रहा है। विपक्ष का टेम्पलेट क्या है सर? देखिए विपक्ष का टेम्पलेट सीधा है। वो चाहते थे कि ये आंदोलन अभी लंबा चले, देश में और ज्यादा उपद्रव हो, सरकार इस पे घिरे, निगेटिव न्यूज साइकिल हो और उसका उन्हें राजनीतिक लाभ मिले जिस लाभ को वो चुनाव में नहीं ले पाए। सरकार विपक्ष इसी मंतव्य था। आप अगर प्रोटेस्टर्स और स्टूडेंट के साथ हैं तो कोई भी बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी के हो या बाकी छात्र हो, किसी ने इस बात पे आपत्ति की है कि जो बिल आ रहा है, संशोधन बिल जो आ रही है, उसमें कुछ कमी है? आंदोलन वापस लिया जा रहा है, बिल तो टेबल कर दिया गया है, पढ़ना सबने शुरू कर दिया निश्चित तौर पे। तो फिर आपकी आपत्ति क्या है इसमें? आप इसमें वो कहते हैं ना कि आप इसमें आके चौधरी क्यों बन रहे हैं? जिन छात्रों के साथ सरकार का सीधा संवाद हो रहा है और अभी तक हो रहा है, कल रात के 1 बजे भी उन्होंने आके कहा, तो संवाद तो कायम है स्टेक होल्डर के साथ। तो आप अगर ये कहते हैं कि आप छात्रों को और इस आंदोलन को मजबूती देना चाह रहे थे, तो आप उनके अनुसार चलिए ना। आप अपनी तरफ से नए डिमांड को कैसे ला रहे हैं? मतलब सीधी आपकी मंशा यह है कि सदन में चर्चा ना हो। आप हर बार गोल पोस्ट शिफ्ट करते जा रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो था वो प्री कंडीशन थी, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि इस पे गृह मंत्री और वो इस पे जवाब दे, पहले गृह मंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री माफी मांगे। निश्चित तौर पे तो सवाल है कि अगर ये शर्तें, मान लीजिए एक तर्क के लिए ये शर्तें होती भी, तो ये शर्तें कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स को रखने का अधिकार था। आप कौन होते हैं? आपने आंदोलन शुरू किया था। तो फिर उस तरीके से हर और कल के डेट में मान लीजिए गृह मंत्री जवाब दे देंगे, उसके बाद कुछ नया गोल पोस्ट आ जाएगा। तो ये एक अंतहीन सिलसिला है। इसके पीछे मंशा सीधी है कि इससे पहले भी जब छात्र आंदोलन नहीं भी हुआ था तो एक न्यू नॉर्मल यह है कि डिबेट नहीं होने देंगे, चर्चा होने ही नहीं देना है। लेकिन पेपर लीक को लेकर विपक्ष संसद में आज भी हंगामा करने के जिस मूड में है, इमरान मसूद का बयान हमने आपको सुना दिया है, उधर सदन के अंदर 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अमित शाह बिसात पर बिसात बिछा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि हंगामे के बीच अमित शाह ने एनसीपी के 2 धड़ों के सांसदों से मुलाकात की है। अमित शाह ने शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले, बीड से शरद गुट के सांसद बजरंग सोनवाने से मीटिंग की है। इससे पहले अजीत पवार गुट के सांसद और महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे भी अमित शाह से मिले। अमित शाह के साथ हुई बैक टू बैक मीटिंग में अब इसके बाद एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर एक बार फिर से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि अमित शाह के साथ मीटिंग को लेकर सुप्रिया सुले और बजरंग सोनवाने ने कहा कि वो सुप्रिया की बेटी रेवती के शादी के रिसेप्शन का कार्ड देने उनके पास आए थे। ये तस्वीर जो है वो आपके सामने है। अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अजीत जी, विलय की चर्चा हुई होगी,
या बिल आ रहा है उस पर समर्थन कैसे होगा, 2/3 बहुमत की बात होगी, उसके आगे डिलिमिटेशन, क्या बात हुई है, फ्यूचर क्या सेट हो रहा है यहाँ पर? देखिए ये अब ये तय हो गया, हमने कहा ना कि आज शाम में ये चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। ये सारा जंतर मंतर, छात्र आंदोलन, प्रोटेस्ट, सब कुछ, शिक्षा में सुधार, बीजेपी का चैप्टर पेपर लीक, सब ये क्लोज होगा और तब वो फिर चैप्टर खुलेगा जिसकी चर्चा इस सत्र की शुरुआत से हो रही थी, शुरू होने के पहले से हो रही थी। और ये चर्चा थी कि जो नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का बिल आएगा, परिसीमन का बिल आएगा, और बाकी जो मतलब 129वां, 130वां, 131वें संशोधन का जो मामला था, हालांकि उसमें जो 2 पार्लियामेंट्री कमेटी जिन बिल्स पर विचार कर रही है वो तो रुक गया, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। लेकिन ये जो मामला है पिछली बार जो रह गया था नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का, उसी के लिए 2/3 बिल का बंदोबस्त करना है। तो अमित शाह उसकी तैयारी में लग गया। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, ये आज बातचीत होगी और ये हमको लगता है ये बिल 22 वोट से पास होगा, चूंकि इस पर कोई वोटिंग नहीं कराना चाहेगा। इस बिल पर ये तो ये ऐसा बिल है, इस पर कोई वोटिंग नहीं कराना चाहेगा, इस पर इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। आप उसमें कुछ चीजें जोड़ने की हो सकती हैं, आप पैलेट गन ले आ देंगे, इसमें छात्रों पर कार्रवाई ले आ देंगे, जो भी होगा टीका टिप्पणी वाद विवाद होगा। बिल 2024 में भी बाई पार्टीजन उससे पास हुआ था, सारी पार्टियों ने समर्थन किया था। सर, मुझे ब्रेक के लिए जाना है, उससे पहले क्विक कमेंट बस ये दे दें कि विलय भी होने की संभावना अगर है तो वो इस सेशन के बाद की है। बिल्कुल, अभी देखिए, अभी जो भी शरद पवार से प्रधानमंत्री की भी मुलाकात हुई है, तो ये सीधी सी बात है कि अभी जो डिलिमिटेशन और उसके अलावा जो विमेन रिजर्वेशन को नारी जो शक्ति वंदन, उसमें 2011 का सेंसस उसका आधार बने, ये जो संशोधन होना है उसके लिए अभी सरकार की प्राथमिकता है। क्योंकि विलय वगैरह की मामला जो है अभी एक लॉन्ग टर्म में जाएगा, उसमें व्यक्तिगत अहम है, सब कुछ है।